टांगों में शक्ति तो सभी को चाहिए। युवा चाहता है कि उसकी टांगों में इतनी शक्ति हो कि वह भाग दौड़ कर सके। वृद्ध चाहता है कि टांगों में इतनी शक्ति तो हो कि वह चल फिर सके। और खिलाड़ी चाहता है कि उसकी टांगों में पर्याप्त शक्ति हो ताकि उसका खेल उत्तम हो सके। तो जैसी आवश्यकता वैसे व्यायाम। टांगों में केवल पर्याप्त शक्ति होना पर्याप्त नहीं। इस वीडियो में मैंने उन व्यायाम और आसनों का संकलन किया है जो टांगों पर इस प्रकार प्रभाव डाले कि प्रभाव केवल टांगों तक सीमित ना रहे। सबसे पहले दोनों टांगों को सामने फैलाकर बैठें। अब बाई टांग को घुटने से मोड़कर दाई जंघा और दाई टांग को बाई जंघा पर इस प्रकार रखें। हाथों को यथोचित स्थिति में रखकर ध्यान प्राणायाम कर सकते हैं। पद्मासन में कमर सुगमता से सीधी रहती है, परंतु सभी साधकों के लिए आरंभ में पद्मासन लगा लेना इतना सुगम नहीं। ऐसी स्थिति में आप अर्ध पद्मासन से भी लाभ प्राप्त कर सकते हो। दोनों टांगों की लचक बढ़े, इसके लिए कभी दाईं तो कभी बाईं टांग ऊपर रखकर अर्ध पद्मासन करें। पद्मासन में नीचे वाले टखने पर अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह आसन भी कभी दाईं तो कभी बाईं टांग ऊपर रखते हुए करें। टांगों के लिए अति उत्तम आसन पद्मासन। पद्मासन के बारे में केवल इतना भर कह देना पद्मासन के प्रति अन्याय है। चरणदास जी ने सिद्धासन और पद्मासन के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि अरु आसन सब रोग भगावें, ये दो आसन योग सधावें। इनको साधे जो जन कोई, ध्यान समाधि लगावे सोई। वज्रासन, ऐसा आसन जो आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हो और आपको अवश्य करना चाहिए। यह आसन टखने और घुटने की लचक बढ़ाने के साथ पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। आरंभ में यदि जोड़ों की जकड़न आपको सुगमता से वज्रासन न करने दे तो कुछ भार हाथों पर डालकर कष्ट कम कर सकते हो। इस कार्य में कूल्हों के नीचे इस प्रकार गद्दी व्यवस्थित करना भी उपयोगी सिद्ध होता है। खिलाड़ियों के लिए टखनों का शक्तिशाली होना, लचीला होना अति आवश्यक है। सामान्य जीवन में भी यदि चलते फिरते टखना मुड़ जाए तब भी हमें अधिक समस्या ना हो, इसके लिए भी टखने पर ध्यान देना होगा। पद्मासन और वज्रासन दोनों टखनों पर अलग अलग कोण से प्रभाव डालते हैं और टखनों की शक्ति बढ़ाने के लिए पिंडली शक्ति विकासक अति सरल और प्रभावी व्यायाम है। एड़ी पंजे मिलाकर खड़े हो जाएं। शरीर को पंजों के बल उठाएं और 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं, परंतु एड़ियां भूमि से 1 इंच ऊपर रहें। फिर से शरीर को पंजों के बल उठाएं। 10 से 30 सेकंड ऐसा करना पर्याप्त है, परंतु शक्ति का अतिक्रमण कदापि ना करें। पिंडली शक्ति विकासक टखनों की शक्ति तो बढ़ाता ही है और जैसा इसके नाम से विदित है, यह पिंडलियों की शक्ति का विकास भी करता है। पिंडली यानी काफ मसल्स, इन्हें हम सेकंड हार्ट भी बोल सकते हैं। हमारी पिंडली जितनी सक्षम होती है, पैरों में से रक्त का प्रवाह वापस ऊपर की तरफ उतनी ही आसानी से होता है। इस कारण यह व्यायाम हृदय रोगियों के लिए भी अति लाभदायक है। सामान्य व्यक्ति के लिए इतने अभ्यास पर्याप्त हैं, परंतु एक खिलाड़ी को अतिरिक्त शक्ति और लचक की आवश्यकता होती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में खिलाड़ियों को बहुत सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं। फिर भी इन 3 अभ्यास के साथ 2 अन्य आसन करने से खिलाड़ियों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे।
पश्चिमोत्तान आसन में फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ साथ काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। और उत्तान मंडूक आसन में क्वाड्रिसेप्स की बड़ी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे झुकते हुए पीठ को भूमि से लगा दीजिए। दोनों भुजाओं को इस प्रकार फैलाएं। अब स्थिरता पूर्वक आसन में रुकते हुए लाभ प्राप्त करें। इस आसन के लिए टांगों में पर्याप्त लचक होनी आवश्यक है। यदि उतनी लचक नहीं है तब आप अपने शरीर के अनुसार ही आसन करें। फिर भी एक पड़ाव ऐसा आएगा जब घुटने खोलकर और कोहनी जमीन पर टिकाकर आप कम लचक होते हुए भी आसन का आनंद ले सकते हो। स्त्रियों को टांगों में दर्द की समस्या बहुत परेशान करती है। यदि वे भी व्यायाम आरंभ करें, सैर योगाभ्यास आरंभ करें, तो उनकी यह समस्या स्वतः ही दूर हो जाएगी। क्योंकि एक योगाभ्यासी की टांगों का व्यायाम तो अन्य व्यायाम और आसन करते करते भी हो जाता है। यदि इतना समय निकालना कठिन हो तो वे पिंडली शक्ति विकासक, वज्रासन और चेयर पोज अवश्य करें। एड़ी पंजे मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में फैलाएं। हथेलियां भूमि की ओर। अब कमर को सीधी रखते हुए धीरे धीरे नीचे झुकें। सैर। अब क्या तुलना करूं, क्या प्रशंसा करूं इस व्यायाम की। मैं तो इसे व्यायाम ही नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि आप सैर का आनंद लीजिए और आनंद में समाये हुए उन लाभों को भी प्राप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद।